हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों। मैं आज बागेश्वर बालाजी के इसमें नहीं गई दोस्तों, क्योंकि इतनी भीड़ है दोस्तों वहाँ पे। इतनी आपको क्या बताऊँ दोस्तों, इतनी भीड़ है दोस्तों वहाँ पे। कल तो हमारी तबीयत ख़राब होगी दोस्तों, हम लोग तो सोए थे दोस्तों और इतनी भीड़ थी दोस्तों वहाँ पे। एक तो एक्चुअली उन्होंने अरेंजमेंट बराबर नहीं की है और इतनी धूप की वजह से मुंबई के लोग एसी एसी में रहने वाले इतने धूप में तो गए, वो बहुत ही समझ गए दोस्तों। और एक तो उन्होंने पेंडाल नहीं डाला था, एक तो लाउड स्पीकर बराबर नहीं था, एक तो बैठने की व्यवस्था बराबर नहीं थी। धूप काले की वजह से पानी की प्रॉब्लम, बच्चे रो रहे थे और कुछ बहुत सारे अ, उम्र वाले लोग आए थे, जैसे बुढ़े लोग आए थे बहुत। तो उनको चक्कर जैसा आ रहा था, किसी को बीपी का प्रॉब्लम था दोस्तों, किसी को हाई बीपी लो बीपी का प्रॉब्लम था, किसी को बहुत सारे लोग कोई अपाइज आए थे दोस्तों, कोई अपनी दुख भरी कहानी बताने के लिए आए थे दोस्तों। लेकिन वहाँ पे अरेंजमेंट बराबर नहीं होने के कारण दोस्तों हम लोग आज तो नहीं जा पाए दोस्तों। कल तो हम चले गए दोस्तों कैसे भी, इतनी भीड़ थी दोस्तों, इतने लोग दौड़ रहे थे दोस्तों, तुमको क्या बताओ दोस्तों। यानी इतना सोचा नहीं था इतना जन सैलाब आएगा दोस्तों। हम लोग 8 बजे निकलने के बाद भी लोग घुस रहे थे दोस्तों। ये बताओ, लोग ड्यूटी करके आके वहाँ पे जा रहे थे दोस्तों वहाँ पे। तो ये सोचो रात को, यानी इतना रात को तो जैसे जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी पता लाइव लाइव जब चल रहा था दोस्तों, जब भी लोगों को पता चला कि धीरेन्द्र शास्त्री पधार गए हैं करके दोस्तों, लोगों की भीड़ और ज़्यादा हो गई दोस्तों। और एक्चुअली इन्होंने गेट नहीं खोले थे दोस्तों, इन्होंने एक ही मेन गेट खोला था दोस्तों, इसी वजह से बहुत सारी भीड़ जमा एकत्र हो गई थी दोस्तों। इन्होंने दोस्तों एक तो वीआईपी वीआईपी इधर से जाओ, वीआईपी उधर से जाओ, वीआईपी एक नंबर से जाओ दोस्तों। इसकी वजह से लोग है ना, लोग सभी लोगों को देखो दोस्तों, सभी लोगों को भगवान की आस्था है, चाहे वो गरीब रहे अमीर रहे कुछ रहे दोस्तों, ये वीआईपी पास देना ही नहीं चाहिए दोस्तों। रही और दोस्तों रही बात दोस्तों, क्योंकि मुंबई जैसे शहर में जो फिल्म सिटी वाले लोग हैं दोस्तों, वो बहुत सारे लोग आए थे लेकिन हमको दिखे नहीं दोस्तों, क्योंकि हम बहुत दूर बैठे थे दोस्तों, क्योंकि हम लोग भीड़ भाड़ में नहीं गए दोस्तों। क्योंकि मेरी फ्रेंड की तबीयत ख़राब हो गई थी और मुझे चक्कर जैसा लग रहा था दोस्तों, क्योंकि हमको धूप में घूमने की आदत नहीं दोस्तों। आज तो मैं गई नहीं दोस्तों, मैं नागपुर गई थी, तभी मैंने विभूति वगैरह लाई थी, 7 दिन मैं दर्शन किया था, मैंने मैंने बाबा जी को नज़दीक से देखा है दोस्तों, और इसलिए मैं आज गई नहीं दोस्तों। और वहाँ पे दोस्तों प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि जाम बहुत हो रहा है दोस्तों, रास्ता पूरा जाम हो गया, ट्रैफिक इतनी हो गई दोस्तों। मुझे लगता है दोस्तों रात को छुट्टी के बाद तो मुझे लगता है दोस्तों इतने सारे लोगों को, मुझे लगता है 2-3 घंटे तो ट्रैफिक ही नहीं निकली होंगी दोस्तों, लोग ट्रैफिक में ही बैठे होंगे दोस्तों। इतनी सारी ऑटो नहीं मिल रहे थे दोस्तों रात को। तो रात को तुम बताओ दोस्तों छुट्टी के बाद कैसे मिले होंगे दोस्तों लोगों को ऑटो, लोग कहाँ कहाँ से बोरीवली कांदीवली क्या क्या बोलते गोरेगांव घोड़बंदर, कहाँ कहाँ से लोग आए थे दोस्तों, बहुत दूर से, मीरा रोड, मीरा भाईंदर, दहीसर, बहुत दूर से, विरार, बोरीवली, बहुत दूर दूर से आए थे दोस्तों। यानी दोस्तों वाफी से आए थे, कोई सूरत से आए थे दोस्तों, कोई दोस्तों बाहर गांव से भी लोग आए थे दोस्तों, दूर से, बहुत दूर दूर से आए थे, कोई लोग तो नागपुर से भी आए थे, वृंदावन से आए थे, मथुरा से आए थे दोस्तों, बहुत लोग आए थे दोस्तों। बेचारे दोस्तों लोगों को बहुत परेशानी होगी दोस्तों। कल हम देखा दोस्तों, 2 लोगों की परेशानी, एक तो इंसान पहले दुखी रहता दोस्तों, और उनके साथ में हम लोग यही चाहते हैं धीरेन्द्र बाबा जी को, जो भी पिंडाल डालते हैं आप लोग, जो भी जब भी धीरेन्द्र बाबा जी को आप बुलाते हो तो प्लीज़, अगर अगर सुविधा होती है तो बुलाइए बाबा जी को, क्योंकि बाबा जी में एक उमंग है, एक तरंग है, एक आकर्षण है, एक उनका एक रूप है दोस्तों, इतना सलोना लगता है, प्यारा लगता है, जो बात करते हैं तो सलोना लगता है। उनकी जो बातें हैं ना दोस्तों, दिल को छूती है दोस्तों, और वो बिंदास बोलने वाले आदमी हैं, बिंदास। मैं भी बोल देती दोस्तों, पहले मैं बहुत डरती थी, अभी मैं बिंदास बोल देती हूँ, बिंदास बोलने वाले आदमी। और जो भी कुछ मांग हम लोग कर रहे हैं या जो भी मांग हमें दे रहे हैं वो नाजायज़ नहीं है। हमें ही हमारा हिंदू राष्ट्र बनाना है, हमें हिंदू राष्ट्र अगर नहीं बन गया
तो 10 साल के बाद हमारे झंडे के ऊपर चांद चमकेगा और हमारी माँ बहनों की इज्जत लूटी जाएगी। हमारी माँ बहन सेफ में नहीं रहेंगी हमारे ऊपर में। जब ये बताओ, जितना जितना इंग्रज़ों ने हमारे साथ अत्याचार नहीं किया, उससे ज़्यादा आपको पता है किस लोगों ने हमारे साथ अत्याचार किया हुआ है। हमारी माँ बहन बेटी के साथ में, हमारे परिवार के साथ में, हमारे घर उजड़े गए हैं, हमारे घर उजाड़े हैं, हमारे हिंदुस्तान की लड़कियों को नंगा नचवाया इन लोगों ने। आपको समझ गए होंगे दोस्तों। इन लोगों ने हमारे जो पुरातन, जो हमारे जो मंदिर है, जो मूर्तियाँ अखंडित हो गई है, जो टूटे हुए मंदिर है, वो किसने तोड़े दोस्तों? आप बताइए, किसने तोड़े? इंग्रज लोगों ने नहीं तोड़े दोस्तों, ये मुगल के जो लोग आए थे ना, उन्होंने तोड़े हैं दोस्तों। हमारे पूरी मूर्तियाँ तोड़ी है दोस्तों, हमें इतना तकलीफ दिया है, इतना हम लोग फ़ोन पे बात भी नहीं कर सकते दोस्तों। इतनी गंदी तरीके से औरतों के साथ इन्होंने गंदा व्यवहार किया है। हमारे बच्चों के साथ में दोस्तों, हमारे औरतों के साथ में, हमारे पुरुषों के साथ में इन्होंने एक एक नारी के ऊपर कितने सारे, यानी 100 लोगों के साथ में ये किया हुआ है दोस्तों। वो नारी की दशा, वो बेटों के सामने उसकी माँ की इज्जत लूट रहे थे दोस्तों। ये लोग 100 लोग उनके एक माँ के सामने, एक पिता के सामने, एक बेटी की इज्जत लूट रहे थे दोस्तों। आपको नहीं पता दोस्तों, ये हमें हिंदू धर्म बहुत मुश्किल से मिला है दोस्तों। ये हिंदू सनातन धर्म हमें अगर हम आज नहीं जगे ना दोस्तों, तो ये मेरी बात लिख लेना दोस्तों, तुम कभी जग नहीं पाओगे। आज जो धीरेन्द्र शास्त्री जो कर रहे हैं, उनके आवाज़ में आवाज़ मिलाना है, हमको चलना है। हमें चाहे हमारे कुछ भी हो जाए, हमारे बच्चों को, हमारे सनातन धर्म को, हमारे राम जी को, हमारे हनुमान जी को बचाना है। हनुमान जी ने अभी करोड़ों लोगों की लंका जलाई है, दिल में आग लगाई है। अभी तुरंत आग लग जाएगी दोस्तों, आप टेंशन मत लो, जल्दी से लग जाएंगी। लोग बोलते हैं दोस्तों, लोगों को यही पता नहीं कि हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों नहीं की जा रही है। हिंदू राष्ट्र क्यों बनना चाहिए? बहुत सारे लोगों को, कल मुझे एक लेडीज़ पूछ रही थी दोस्तों कि हिंदू राष्ट्र क्यों बनना चाहिए। फिर तो वो बोल रही थी, क्या हम तो फिर ये जात के हैं, तो हमको कोई ये जात वाला नहीं पहचान नहीं पाएगा। मैंने उसको बहुत समझाया दोस्तों। मैंने उसकी गलती का एहसास करवाया कि हिंदू राष्ट्र क्यों बनना चाहिए करके। अगर अपनी माँ बेटी की इज्जत अगर सेफ में नहीं रखना है, अगर तुम ज़िंदगी में, अगर तुम्हारी माँ बेटी के 36 टुकड़े होना है, जिहाद होना है, तकलीफ़ होना है, तो तुम हिंदू राष्ट्र के लिए मत दौड़ो। अगर ये सब कुछ बचाना है, तो आप हिंदू राष्ट्र की मांग जरूर करना है हमारे देश की सरकार को। समझ गए दोस्तों? हमारी एक ही नारा, जो हमारे राम का नहीं है वो हमारा काम का नहीं है। हमारे कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, यही हमारा एक नारा है। हम भारतवासी, हमारा राष्ट्र है, हमारा भारत है। जब हमारे भारत के टुकड़े हो गए थे, तब हम उनको पाकिस्तान दिया था, तो हमारे को भारत दिया, तो हमारा भारत का नाम हम अपने मन से रखेंगे। हमारा बच्चा जब हमारा होता है, चाहे हमारा घर हो, हमारा बच्चा हो, हमारी प्रॉपर्टी हो, तो हमारी प्रॉपर्टी पे पूरा अधिकार होता है। हमारा हिंदू राष्ट्र नाम रखे या भारत रखे। जब बाकी लोगों ने रख दिया, तो हमारे किसी को बोलने का अधिकार नहीं कि हमारे भारत का नाम हिंदू राष्ट्र क्यों होना चाहिए करके। हम सनातन वाले हैं, हमारे भारत का नाम हिंदू राष्ट्र बनेगा और हमारे राम राज्य आएगा। हर घर में बच्चा राम जैसा पैदा होगा। बहुत सारे बच्चे सुधर गए दोस्तों, अभी मोबाइल से भी दूर रहने लगे हैं, उनको सनातन धर्म का ध्यान हो रहा है। बच्चे अभी माँ बाप के पैर छूने लगे दोस्तों। ये बहुत खुशी हो रही है कि धीरेन्द्र बाबा जी सब अच्छा कर रहे दोस्तों। तो प्लीज़ दोस्तों, टेक केयर, बाय दोस्तों। मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया है, मुझे माफ़ कर दो दोस्तों। हमें तिरंगा चाहिए, हमें चांद तो हमारे पूजनीय है दोस्तों, लेकिन तिरंगे पे चांद नहीं चाहिए। हमारे जो शंकर जी के सर के ऊपर जो चांद चमक रहा है दोस्तों, वो चांद चाहिए। हमारे भोलेनाथ के ऊपर चांद चमकना चाहिए, हमें तिरंगे के ऊपर चांद नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा चांद पूजनीय है। हम सब सितारों को पूजते हैं, धरती है, पृथ्वी, आकाश है, तारे, जल है, वायु, हम सबको पूजते हैं। पेड़ पौधों की चींटी को तो भी पूजते हैं दोस्तों हम लोग, क्योंकि हम चींटी को दाना डालते हैं, हम लोग उसको शक्कर का चूरा डालते हैं। आप देखे होंगे दोस्तों। लेकिन हमें हमारे सनातन को बचाना दोस्तों। एक ही नारा भारत का, राम राम कहना, बस यही है। एक ही नारा होगा हमारा, राम। हम लोग है हिंदू धर्म के, हमारा कोई जात पात नहीं रहेगी, हम है हिंदू, बस हमें हिंदू।
हमारी एक जात रहेगी हिंदू, बस। हमारे को ये नहीं, ये जाट है, ये मुसलमान है, ये है, वो है, वो है। हमको कोई किसी से मतलब नहीं है। हमें हमें हमारे जो हिंदू, हमारे भारत में जो भी हिंदू रहेगा या वो हिंदू ही कहलाएगा। और जो बाकी लोग हैं अदर अदर कास्ट के, अगर कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। दोस्तों टेक केयर, बाय।